प्रशांत किशोर ने तेज प्रताप यादव के पीले टोपी और नीतीश कुमार की पीली बस पर भी तंज कसा और बोला, बिहार की जनता अब पीले रंग के साथ है, इसलिए भगवा लेकर चलने वाले लोग भी अब पीले रंग में नजर आ रहे हैं। भगवा लेकर चलने वाले लोग भी अब पीला लेकर चल रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि बिहार की जनता पीले के साथ है। औरंगाबाद में मीडिया को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी और मंगल पांडे पर फिर किया बड़ा हमला। बोले, सम्राट चौधरी और बिहार में अमंगल काल वाले स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का चाल चरित्र और चेहरा जल्द ही जनता के सामने उजागर करेंगे। सम्राट चौधरी पर और इस राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था में अमंगल काल लाने वाले मंगल पांडे पर किस्तों में बढ़िया से उन लोगों का पर्दाफाश किया जाएगा। बिहार की जनता को उनका चाल चरित्र चेहरा कायदे से बताया जाएगा। प्रशांत किशोर अपने ऊपर हुए एफआईआर पर भी बोला और कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने हमको एक धमकी दिया था कि हम आपके ऊपर जो है एफआईआर करेंगे, लेकिन अभी तक इतना समय बीत गया लेकिन किसी पुलिस में हिम्मत नहीं हुआ कि हमको आकर गिरफ्तार कर सके। उसके अलावा प्रशांत किशोर ने कहा कि किसी कार्यकर्ता ने हमारे ऊपर, बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने हमारे ऊपर एफआईआर किया है और जब दिलीप जायसवाल के एफआईआर का पुलिस एक्शन नहीं ले रही है तो बीजेपी के किसी कार्यकर्ता के एफआईआर का क्या हम पर असर होगा, आप समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं ये तंज कसा प्रशांत किशोर ने बीजेपी के ऊपर, रूलिंग पार्टी के ऊपर कि आपकी सरकार है लेकिन आप कैसा एफआईआर करते हैं कि पुलिस हमारे पास पहुंचती भी नहीं है। रूलिंग पार्टी है भाजपा, उसके अध्यक्ष पता नहीं कौन से थाना में एफआईआर किए हैं कि आज तक पुलिस को हिम्मत नहीं हुआ हमारे पास आने का। जिस बस में नीतीश कुमार बैठ के प्रचार करने वाले हैं वो भी पीला है। कल प्रशांत किशोर ने औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित किया और हमेशा की तरह जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रेस को भी संबोधित किया और मीडिया को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने तेज प्रताप यादव, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के साथ साथ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के दिलीप जायसवाल को भी लताड़ने का काम किया। प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल को सबसे पहले लताड़ते हुए ये कहा कि दिलीप जायसवाल ने साइबर थाना में जाकर हमको एफआईआर की धमकी दी थी, लेकिन इतना समय बीत गया लेकिन दिलीप जायसवाल का पुलिसिया हमको गिरफ्तार करने का हिम्मत नहीं की, हमारे सामने आने का हिम्मत नहीं की। तो जब दिलीप जायसवाल के एफआईआर का ये हालत है तो बीजेपी के किसी कार्यकर्ता अगर हमारे ऊपर एफआईआर करता है तो उसके एफआईआर को तो हम महत्व ही नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का ये कहना था कि बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने भी हमारे ऊपर एफआईआर किया है। जब दिलीप जायसवाल के एफआईआर का कोई वैल्यू नहीं है तो उसके कार्यकर्ता के एफआईआर का क्या वैल्यू हो सकता है। इसी तरीके से प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी और बिहार में अमंगल फैलाने वाले मंगल पांडे जो कि स्वास्थ्य मंत्री बने हुए हैं उनको भी लताड़ने का काम किया और कहा कि सम्राट चौधरी और बिहार में अमंगल फैलाने वाले मंगल पांडे का भी चाल चरित्र और चेहरा बिहार के जनता के सामने हम लोग लाने का प्रयास करेंगे और ला कर ही रहेंगे। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर तेज प्रताप यादव के उस टोपी पर भी बयान दिए और कहा कि तेज प्रताप यादव भी अब पीले रंग में रंगने लगे हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने पीले रंग की टोपी पहनी हुई थी और उसी टोपी को लेकर प्रशांत किशोर ने उनको भी लताड़ने का काम किया और उनके ऊपर भी तंज कसा। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के ऊपर भी तंज कसा और कहा अब नीतीश कुमार भी पीले रंग में रंगने लगे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जिस बस के द्वारा चुनाव प्रचार करने वाले हैं उस बस का रंग भी पीला है और सारे लोग जानते हैं कि पीला रंग तो जन सुराज का है। इस तरीके से प्रशांत किशोर ने कल औरंगाबाद में सारे नेताओं को लताड़ने का काम किया, सारे नेताओं को ये बताने का काम किया कि अब जो है किसी का खेल बिहार में चलने वाला नहीं है, अब तो सिर्फ और सिर्फ विकास का रथ चलेगा और जन सुराज का रथ चलेगा। उसके आगे कोई भी किसी भी पार्टी का रथ अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत जो है बिहार की जनता को इन लोगों ने लूटा। अब प्रशांत आ गया है, अब जन सुराज आ गया है, सारी जनता को उसका अधिकार मिलेगा और अब की बार जन सुराज सरकार बनाएगी। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि अब बिहार की जनता 5 किलो राशन पर नहीं आएगी, अब जो है बिहार की जनता बेरोजगार नहीं रहेगी। अब की बार जो बिहार की जनता दीपावली मनाएगी तो बहुत ही खुशहाल मनाएगी और अब जो है जब दीपावली मनाएगी बिहार की जनता तो इन सारे चिंताओं से दूर हो जाएगी, क्योंकि अब की बार उन सारे पार्टियों को बिहार की जनता उखाड़ फेंकने वाली है, सारे नेताओं को बिहार से उखाड़ फेंकने वाली है।
जो बिहार को और भी ज़्यादा बेरोजगार बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। इस बार अब की बार जो है बिहार की जनता बहुत ही अच्छे तरीके से दीपावली मनाएगी। इस तरीके से प्रशांत किशोर ने मीडिया को संबोधित करते हुए इन सारे चीज़ों पर चर्चाएं की। बाकी प्रशांत किशोर को लेकर आप सभी क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय और अपनी प्रतिक्रिया को बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।